Hariom students, we are going to discuss about the geometric progression. तो first of all, observe this figure. ये figure दिया हुआ इसको देखें. ये क्या है? ये 2 सेंटीमीटर का एक एरिया है. दूसरा 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर ऐसे. इस एरिया में हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक एरिया जो है पहले के बाद ये दूसरा 4 सेंटीमीटर. इसका ये 2 टाइम्स है. फिर इसमें अगर हम 2 टाइम्स लेते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर, इसका 2 टाइम्स 16 सेंटीमीटर ऐसे. यानी कि एक जो पहला एरिया है उससे एक निश्चित टाइम्स में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा ऐसे. तो ये एक नंबर देख रहे हैं, 2 है, 2 के बाद 6, फिर 6 के बाद 18 है, 18 के बाद 54. तो इसका पैटर्न हम पकड़ रहे हैं. क्या है भाई? 2 के बाद 6, यानी कि ये कितना गुना? 3 टाइम्स. यानी कि 2 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेट 6. फिर 6 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी गेट 18. 18 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54. ये सो ऐसे चलते जा रहा है. ये 3 है, 6 है, 12 है. मुझे लगता है कि अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर इस संख्या को आगे बढ़ानी है तो क्या होगा? 12 के बाद ये इट विल बी 24. इसके बाद यस इट विल बी 48 एंड सो ऑन. फिर ये क्या है? 4 है, 20 है, 100 है. फिर अब इसको क्या करेंगे? ये 500 हो जाए. ऐसे ये भी जा रहा है. अब समग्रता से सब में विचार करते हैं तो क्या पैटर्न है? यानी कि कोई भी फर्स्ट नंबर, ये एक अरेंजमेंट ऑफ ऐसा नंबर है, उसको कहेंगे कि यह ऐसा अरेंजमेंट ऑफ नंबर है जिसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये जो ईच टर्म, जो पहले टर्म के बाद का जो टर्म है उसको हम एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर लेते हैं. यानी कि 2 है फर्स्ट टर्म, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो 18 आ गया. फिर ये 6 आया. 18 प्राप्त करने के लिए इससे प्रीवियस में 3 से मल्टीप्लाई किए. 54 प्राप्त करने के लिए इससे प्रीवियस में 3 से मल्टीप्लाई किए. अब इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. 2 है, 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 स्क्वायर. इसको हम स्क्वायर करते हैं. 2 इंटू 3 टू द पावर 3 एंड सो ऑन से लिख सकते हैं. ये एक वे है. और राइट में ये 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. 3 इंटू 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन ऐसे लिख सकते हैं. 4 है, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 स्क्वायर, 4 इंटू 5 क्यूब, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. अब इसमें थोड़ा सा हम ये जो अरेंजमेंट लिखा गया है इसको अगर डिफाइन करना है तो इसी को जब डिफाइन करते हैं तो ये डिफिनीशन आ जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ऐसे ही अगर नंबर को हम लिखेंगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है. तो ये नंबर को लिख रहे हैं तो इसमें खास बात क्या है, जैसे यहाँ पर बताया. फिर हम किसी भी कोई भी टर्म लेते हैं उससे प्रीवियस टर्म में अगर डिवाइड करते हैं तो फिक्स नंबर आता है. 54/18 करेंगे तो 3 आएगा. 54 अगर 18 हम कर रहे हैं तो 3 आ रहा है. 18/6 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है. 6/2 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है. यानी कि एक जो रेशियो जा रहा है किसी भी टर्म का उससे पहले वाले टर्म के प्रति तो फिक्स है. सेम इसमें 2 ही देख रहे हैं. 6/3 करेंगे तो 2, 12/6 करेंगे तो 2. तो ये प्रोग्रेशन किस तरह का है, इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको इसके नेचर के अनुरूप, जो अभी हम नेचर पकड़े उसके अनुरूप ही डिफाइन करना है.
तो मैं लिख रहा हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए प्रोग्रेशन, ऐसे जीपी इज अ प्रोग्रेशन। कैसा है प्रोग्रेशन? जीपी इज अ प्रोग्रेशन where each term after the first, where each term after the first, क्या हो रहा है? प्रत्येक टर्म पहले के बाद फाउंड बाय, ये हम लोग जैसे 2 है, अब इसको फाउंड करेंगे तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाता है 18 है, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जा रहा है। उसी चीज को लिख रहा हूँ जीपी इज ए प्रोग्रेशन वेयर ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट, ईच टर्म after the first is found by multiplying, is found by GP is a progression where each term after the first is found by multiplying the previous one by a, one by a fixed non-zero number। ये जो फिक्स्ड नॉन-जीरो नंबर होता है, दैट फिक्स्ड नॉन-जीरो नंबर, ये is called कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो कहलाता है, यही फिक्स्ड नंबर। ये कॉमन रेशियो यहाँ पर जैसे कि जनरल एपी में हमें कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कि ये समझ में आ गया, ये फर्स्ट टर्म यहाँ डिनोट होता है हमेशा, मान लीजिए ए से, तो यहाँ इसमें फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2 रहेगा और आर इज 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ ए के बदले आप देख रहे हैं ए 2 के बदले ए और 3 के बदले आर मुझे लिखना है। यहाँ ए फर्स्ट टर्म ए है 2 और आर है 3, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए के बदले ये 2 के बदले ए लिख रहा हूँ, ए यहाँ ए और 3 के बदले आर लिख रहा हूँ, ए इंटू आर। फिर ए, अब इंटू ये साइन नहीं लिख करके ऐसे भी ए आर लिखते हैं तो इंटू होता है, हम जानते हैं ए आर स्क्वायर लिख रहे हैं। फिर ए आर क्यूब लिख रहे हैं एंड सो इसको लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा सा आगे हम लोग देखें कि क्या कर रहा हूँ। ये इसको ए आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए आर 1 - 1 लिख दिया। ए आर स्क्वायर को मैं लिखा ए आर 2 - 1 लिख दिया। ए आर 3 - 1 लिख दिया। ए आर 4 - 1 ऐसे। तो ये कौन सा टर्म है? पहला टर्म 1 - 1, दूसरा 2 - 1, तीसरा 3 - 1, चौथा। मान लीजिए इसी तरह से 7वां टर्म हमें लिखना हो तो सीधे हम लिख सकते हैं ए आर 7 - 1 लिख सकते हैं। 9th टर्म अगर लिखना है सीधे ए आर 9 - 1 लिख सकते हैं। तो nth टर्म अगर लिखना होगा तो हम नहीं लिख सकते हैं क्या ए आर n - 1 हो जाएगा। तो nth टर्म जो है इस जीपी का, देखिए ये हो गया हमारा जीपी का जो ऊपर में लिखा हूं ए आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा जनरल टर्म ऑफ द जीपी। और ये nth टर्म हम लोग निकाल लिए। nth टर्म क्या हो गया ए आर n - 1, ये ध्यान में रखना। अब चलिए सीखते हैं हम लोग सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द जीपी। अब हम लोग सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी कैसे प्राप्त करेंगे, हाउ विल बी ऑब्टेन। देखिए a = a + ar,
ये जो जनरल एपी है उसको लिख रहा हूँ, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो nth टर्म होगा ए आर एन माइनस 1। इससे पहले का अगर एक टर्म हम लिखेंगे तो ये होगा ए आर एन माइनस 2। ये क्लियर है? एंड सो ऑन में प्लस कर दे रहे हैं, ये ए आर एन माइनस 2 होगा। दूसरा तो देखिए इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग दोनों तरफ। ये s मैं लिख रहा हूँ, s है, इसमें r से मल्टीप्लाई करके और लिख दे रहा हूँ, यानी कि आर एस इक्वल टू देखिए ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 and so on. It will be a r n minus 1 plus a r n। इसको हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या कर रहे हैं, ये 1 2 यानी कि 1 से 2 घटा रहे हैं। तो जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं देखिए एस माइनस आर एस हो जाएगा। अब यहाँ ए आर स्क्वायर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इसके आगे देखिए ए आर 4 है तो यहाँ ए आर 4 रहेगा, ए आर क्यूब के बाद क्या होगा ए आर 4, तो आगे वाला टर्म ए आर 4 यहाँ लिखे या ना लिखे ये कट जाएगा। कंफ्यूजन ये नहीं रखना है कि ये AR4 क्यों नहीं लिखे, AR4 ये रहेगा, AR5 रहेगा, तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, देख रहे हैं, ये इसको, इससे पहले वाला टर्म यहाँ रहेगा तो ये इसको कैंसिल करेगा। अब ये बचेगा केवल यहाँ A और माइनस ARN बचा। अब इसमें हम S कॉमन लेंगे तो इट विल बी 1 माइनस R, A कॉमन लेंगे 1 माइनस R टू द पावर n हो जाएगा। तो देयरफॉर S इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R n बाई 1 माइनस R। ये सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ GP का ये फॉर्मूला होगा। लेकिन ये कब लागू होगा, जब R हमारा लेस देन 1 होगा, और जब R मोर देन 1 होगा तो S इक्वल टू देखिए ये माइनस कॉमन कर लेंगे ऊपर और नीचे, माइनस अगर a कॉमन करेंगे तो इट विल बी आर एन माइनस 1, यहाँ भी r माइनस 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, ये कैंसिल। तो ये भी एस एन आया, ये एस ए इंटू आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो ये इम्प्लीमेंट होगा जब r इज ग्रेटर देन 1 और ये इम्प्लीमेंट होगा जब r इज लेस देन 1। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसी को इनफाइनाइट में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट तो देखिए ये इनफाइनाइट एस इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो टू इन्फिनिटी ये होता है। इस केस में r जो है वो लेस देन 1 होता है। देखिए ये s इक्वल टू यहाँ लेस देन 1 में a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r होता है। तो r लेस देन 1 यानी मान लीजिए r का वैल्यू 1/2 है। सपोज एक समझने के लिए कि r लेस देन 1 है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है। अगर इसका हम rn लेंगे तो इट विल बी r टू द पावर 2n होगा। अगर n टेंस टू इंफिनिटी होगा तो rn टेंस टू 0 हो जाएगा, rn टेंस टू 0। तो कहने का मतलब है कि जब ये Sn है और ये अगर आपका S इंफिनिटी हो जाएगा, Sn व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी या S इंफिनिटी आप लिखेंगे तो rn
क्या हो जाएगा, आर टू द पावर एन 0 हो जाएगा। ये बचेगा a बाई 1 माइनस आर, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी होता है a बाई 1 माइनस आर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ये ज्योमेट्रिक मीन के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन। देखिए ए दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन, जैसे ए और बी दो नंबर है और जी इसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन हम मान लेते हैं। तो ये आर इन जीपी, जीपी में है तीनों आर इन जीपी। अभी जी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई जी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, यानी कि ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच में अंडर रूट ए बी है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों को जी एम ऐसे लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज जी एम इज रूट ए बी। अब हम लोगों को इंजर्शंस ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स देखना है कि टू नंबर्स के बीच में हम लोग कैसे एन ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। तो टू नंबर्स मान लीजिए ए और बी है और इस ए और बी के बीच में ए और बी, इसके बीच में मान लेते हैं कि G1, G2, G3 एंड सो Gn, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है। ये सभी जीपी में हो जाएगा आर इन जीपी। देखिए ये जो बी है, बी एन प्लस 2th टर्म क्यों होगा, मान लीजिए कि ए और बी के बीच में G1, G2, G3, G4 ये चार संख्या है। तो चार संख्या है, ये चार ज्योमेट्रिक मीन है G1, G2, G3, G4। तो मैं पूछूंगा कि बी इसमें कौन सा टर्म होगा, तो आप यहाँ ए से गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म है बी। बी कौन सा टर्म है, बी इज 6th टर्म, बी 6th टर्म। तो 6th टर्म कहाँ से आया, ये G4 है लास्ट में, तो बी को आप लिख सकते हो 4 प्लस 2th टर्म। तो वैसे ही यहाँ Gn है, n टर्म्स है, तो मैं पूछूंगा कि b क्या है, तो b इक्वल टू n प्लस, अब यहाँ 4 की जगह पर क्या n है, n प्लस 2th टर्म, 2th टर्म। तो b इक्वल टू, अब nth टर्म हम देखें gp का nth टर्म t इक्वल टू क्या होता है, a r n माइनस 1 होता है। अब t n प्लस 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a r n प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा ना। वही इस nth टर्म के आधार पर हम लोग करेंगे। इट विल बी, फर्स्ट टर्म यहाँ a है ही, तो a, और मान लेते हैं कि इसका कॉमन रेशियो लेट CR ऑफ द GP इज R। तो a R n प्लस 2 माइनस 1 हो गया। b बाई a इक्वल टू, a इधर डिवाइड हो गया, r के पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1। तो r इज हियर, जब n प्लस 1 है तो 1 बाई n प्लस 1 से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा b बाई a टू द पावर 1 बाई n प्लस 1, ये r आ गया। अब आपको G1 निकालना है, तो G1 तो ये r ही ना होगा, ए आर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जो जीपी का डेफिनेशन हम पढ़े क्या है, एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते चलिए, इसमें भी आर से, फिर जो आएगा G1 में आर से करेंगे तो G2 आएगा, G2 में आर से करेंगे तो G3 आएगा। तो ऐसे तो ए आर, यानी कि ए और आर इज हियर b बाई a टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। G2 इट विल बी a r स्क्वायर, यानी कि a r इज b बाई a स्क्वायर करेंगे तो 2 टू द पावर n प्लस 1। G3 तो a r क्यूब, यानी कि a b बाई a पावर 3 बाई n प्लस 1। तो सॉम अगर हमें Gn निकालना है तो Gn विल बी a r n, यानी कि a
आर इज हियर बी बाई ए एन टू द पावर एन प्लस 1। तो इस तरह से ये एन ज्योमेट्रिक मीन हम इंसर्ट कर लिए बिटवीन ए एंड बी। ये रफ वर्क है, इसको मिटा लीजिए। अब मान लीजिए कि आपको जीपी में कहीं कहीं क्वेश्चन बनाने में होता है 3 टर्म मानना पड़ता है। व्हाट विल बी द 3 टर्म्स? तो 3 टर्म्स ऑफ इन जीपी हम लोग, ये हो गया मैंने इंसर्शंस ऑफ इन ज्योमेट्रिक मीन के बाद की हम चर्चा कर रहे हैं कि अब अगर कहीं कहा जाए कि लेट 3 टर्म्स आर इन जीपी, तो उस कंडीशन में हम कैसे मानते हैं 3 टर्म्स इन जीपी? 3 टर्म्स इन जीपी, ये ए बाई आर, ए और ए आर ऐसे करके मानते हैं। 4 टर्म्स इन जीपी आ जाएगा तो ए बाई आर क्यूब लेते हैं, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब, ऐसे 4 टर्म मानना होगा तो ऐसे मानते हैं। तो अब इस तरह का जितना भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक तरह से कहीं कंसेप्ट है ये दे दिया गया आपको। थैंक्स।